हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 20 क्लास 12 से रिलेटेड है। और इस वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोसेंट रूल्स, जो डिफरेंशिएशन में जो कोसेंट रूल है उससे रिलेटेड मैंने कुछ ये प्रॉब्लम्स ली हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा इसको। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने ये 3 क्वेश्चंस लिए हैं। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये इनका जो फॉर्म है, आप ये देख रहे होंगे कि ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं फंक्शन। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब आपका जो क्वेश्चन है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखा होता है तो वहाँ पर कोसेंट रूल लगता है। ठीक, तो कोसेंट रूल क्या है? देखिए, कोसेंट रूल जो है वो ये है कि मान लो 2 फंक्शन हैं आपके एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स, 2 फंक्शंस हैं और इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, अपॉन में है, या ये कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें बिल्कुल फिक्स है। पहले डिनोमिनेटर को रखना है यहाँ पर जी एक्स, सेम जी एक्स फंक्शन एज इट इज रखना है, इनटू डी एंड डी एक्स एफ ऑफ एक्स करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन, फिर इसका जस्ट उल्टा करना है। जो यहाँ काम हुआ है ना उसका रिवर्स, एफ ऑफ एक्स सेम करना है एंड डी एक्स जी ऑफ एक्स लिखना है, और इस टोटल के अपॉन में ये जी एक्स है इसका फंक्शन जो है वो पूरा इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक, या इसको और में शॉर्ट रूप में और सिंपल वे में, जिससे कि आप और उसको याद कर सकें, और हम इसको ऐसे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स की जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी शॉर्ट में लिख दिए हैं मैंने, न्यूमरेटर एन आर एंड डी आर। क्या हो जाएगा आपका डी आर इंटू डी एंड डी एक्स एन आर का डिफ्रेंशिएशन माइनस एन आर इंटू डी एंड डी एक्स डी आर का डिफ्रेंशिएशन, और इस टोटल के अपॉन में डी आर का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो आप बस ये फॉर्मूला, इसमें ये जो फंक्शंस दे रखे हैं इनमें ये लगेगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपका इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है उसमें जो प्रोडक्ट रूल था, ये क्वेश्चंस प्रोडक्ट रूल से भी हो सकते हैं। जैसे मैं इसको लिखूंगा कि 3x अपॉन में है, तो इसको नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10x की पावर -1। भाई नीचे जो है वो +1 है, तो ऊपर जाने पर इस पूरे की पावर कुछ नहीं होती, 1 होगी ना, ऊपर जाने पर +1 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म से भी हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये टोटल सेकंड फंक्शन। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है फंक्शन 3x। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान क्या बताई थी? 3 और x का पावर, x जो वेरिएबल है उसका पावर और कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी जो हमने लिस्ट जो निकाली है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो डेरिवेटिव की जो लिस्ट है वो केवल और केवल स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन है और उसका भी पावर और इस टाइप से, तो यहाँ चेन रूल लगेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कैसे लिखा जाएगा? x की पावर -1 ये होता, तो ये स्टैंडर्ड, तो यहाँ x की जगह पर ये पूरा रिप्लेस हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ चेन रूल लगेगा। चेन रूल हम अब आगे बताएंगे उसको। तो चेन रूल की हेल्प से तो ये फिर प्रोडक्ट रूल से भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने चेन रूल बताया नहीं है, तो मैं केवल अभी ये कोसेंट रूल से इन क्वेश्चंस को करता हूं। देखिए जरा, तो चेन रूल की हेल्प, चेन रूल नहीं बताया तो इसलिए प्रोडक्ट से नहीं होगा अभी। ठीक है, तो चेन रूल हम आगे बताएंगे। जहां फंक्शन स्टैंडर्ड में नहीं है वहां चेन रूल लगता है। ठीक है, तो देखिए जरा इसको, अब इससे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं।
क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन दे रखा है 3x अपॉन में x प्लस और ये 10x, यही तो दे रखा है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी एंड डी एक्स लगा दिया हमने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना यहाँ पर इसको, ठीक है ना। अच्छा, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ये आपका, ये फार्मूला लगा दो आप इसमें। अब तो क्या हो जाएगा आपके, ये देखिए x प्लस और ये 10x ये सेम इनटू डी एंड डी एक्स 3x न्यूमरेटर माइनस x प्लस और ये 10x सेम डी एंड डी एक्स, क्या लिख दिया, सॉरी, थ्री एक्स सेम उल्टा कर दिया, ये 3x उल्टा करना है ना इसका, जस्ट इंटू डी एंड डी एक्स और आपका x प्लस और ये 10x, और इस टोटल के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, x प्लस 10x इसका स्क्वायर, x प्लस और 10x का होल स्क्वायर, ये काम करना है। अब आप इसको सॉल्व आगे कर दो, देखो x प्लस और ये 10 और x, ठीक, ये तो ऐसा ही रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन हमने क्या बताया था, डी एंड डी एक्स, ए एक्स का क्या होता है, ए एक्स और लॉग ई ए। अब ए की जगह पर केवल 3 है, यहाँ पर देखिए जरा मैच करें, ए की जगह पर 3 रखा हुआ है, तो डी एंड डी एक्स 3x ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x और log और e3 ये हो जाएगा, ठीक। तो 3x और log और e और 3, बस a की जगह पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन सा फॉर्म है कि नीचे आपका कांस्टेंट है, मतलब बेस में कांस्टेंट है, बेस में कांस्टेंट और पावर वेरिएबल, बेस में 3 है और वेरिएबल पावर जो है वेरिएबल है, ठीक है। तब ये फार्मूला लगता है। दूसरा एक और यहाँ पर क्या है कि डी एंड डी एक्स, उसे भी लिख लो, ये दोनों ध्यान रखना, ये बार बार मैं कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, डी एंड डी एक्स, एक्स एन, ये आपका एन एक्स एन माइनस 1, ये कब लगता है, डी एंड डी एक्स, जैसे एक्स की पावर 3 बराबर 3 और x और 3 माइनस 1, मतलब n यहाँ पर, n यहाँ पर क्या है, n जगह, n की जगह पर क्या है यहाँ, n इज इक्वल यहाँ 3 है, ये जो 3 है आपका, n इज इक्वल 3 है, 2 एक्स स्क्वायर, तो n इज इक्वल 2 हो जाएगा, तो ये लगेगा। यहाँ क्या है, बेस में वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट, और यहाँ बेस में कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल। इन दोनों फॉर्मूलों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ ये लग गया, और माइनस और ये 3x ये ऐसा ही रहेगा, और अब इसमें देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डी एंड डी एक्स ऑपरेटर इसके साथ लगा दो, इसके साथ लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ये डी एंड डी एक्स में डी एंड डी एक्स और ये x प्लस डी एंड डी एक्स और ये 10x ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन में x प्लस और ये 10x का ये होल स्क्वायर, आगे x प्लस और ये 10x और ये आपका 3x और log और e और ये 3, ये तो ये चल ही रहा है, माइनस यहाँ देखें जरा 3x ये है ही, यहाँ क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाता है 1, और यहाँ इसका 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, बार बार बोल रहा हूँ 10x। अभी सब पूरी लिस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान, जो वेरिएबल है उसकी पावर और कोफिशिएंट 1 वो स्टैंडर्ड है, ठीक। तो ये हो गया आपका, और उसके अपॉन में ये पूरा ये चल ही रहा है क्या, x प्लस और ये 10x का ये पूरा होल स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक। ये पूरा आंसर एक तरह से इतना ही लिख सकते हैं आप, और इसको थोड़ा सॉल्व मल्टीप्लाई वगैरह कर देना। मतलब आपको जैसे ये फॉर्मूले लगाने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद, फिर उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं वहाँ तक उसको सिंप्लीफाई कर दो आंसर को, ये करना है आपको, ठीक है।
क्लियर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, तो उससे कोई कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, देख लेना, बस इतना ही हो गया। ठीक, और इसको आप थोड़ा सा और करना चाह कर लेना। चलिए आगे वाला, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड आपका ई एक्स अपॉन में 1 प्लस और साइन एक्स, क्लियर। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑपरेटर लगाइए डिफरेंशियल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसके साथ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद ये लगाना है ई एक्स अपॉन में 1 प्लस और ये साइन ऑफ एक्स। ठीक, क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखा है कि नहीं क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगाइए इसको। डिनोमिनेटर पहले आता है 1 प्लस साइन एक्स है यार डिनोमिनेटर, डी एंड डी एक्स ई एक्स माइनस, फिर जस्ट इसका उल्टा लिखना है, ई एक्स इधर लिखना है एंड डी एक्स 1 प्लस और ये साइन एक्स, और इस टोटल के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आपका, ये और ये दोनों जस्ट अपोजिट होना है, माइनस का साइन है बीच में। आगे 1 प्लस साइन एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन ई एक्स का ई एक्स ही होता है। ठीक, तो ई एक्स हो गया माइनस ये ई एक्स है ही। अब देखो इसमें अंदर करूँगा तो देखो ये ऑपरेटर इसके 1 के साथ लगा दिया जाएगा, साइन एक्स के साथ, ये 2 टर्म्स हैं प्लस के साथ अटैच हैं, तो 1 का 0 डायरेक्ट, और साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गया, और इस पूरे के अपॉन में 1 प्लस और साइन एक्स का ये होल स्क्वायर, ये पूरे के अपॉन में, ठीक है ना, ये पूरे के अपॉन में ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, और आगे इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, थोड़ा यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई एक्स और ई एक्स देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से ई एक्स, यहाँ 0 प्लस कॉस एक्स, ई एक्स कॉस एक्स है केवल, ये ई एक्स कॉस एक्स हो गया, और ये तो देखो ई एक्स कॉमन आया, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, माइनस और ये कॉस एक्स, ये तो ऊपर बचा, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज फाइनल आंसर। इसको ये जो है ना पूरा सॉल्व होके ये फाइनल आंसर हो गया आपका। ठीक, ई एक्स यहाँ से ये ई एक्स और ई एक्स कॉमन आया, तो ये बचा, और माइनस का ये माइनस साइन कॉस एक्स, और अपॉन में ये आ गया, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए आगे वाला कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड देखें, थर्ड का आंसर क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेट और डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाइए, 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5। ठीक, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, फॉर्मूला ये लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 सेम इंटू डी एन डी एक्स, और आपका 2x और प्लस 3 माइनस, अब उल्टा इसका करना है, 2x और प्लस 3 और डी एन डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस का 5, और इस टोटल के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। देखें जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये ऑपरेटर इस टर्म के साथ इस टर्म के साथ अलग अलग अटैच कर दिया जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, एक तरह से ही ऐसे लिख जाएगा,
डी एन डी एक्स, और ये देखो 2x है ना, तो 2 क्या है बाहर आ जाएगा, और ये x ऐसे लिख दो, और प्लस का ये डी एन डी एक्स और ये 3, तो देखो 2 इंटू 1, एक्स का क्या होता है 1, 2 इंटू 1 और प्लस का 0, 3 कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, इसमें x नजर नहीं आ रहा, जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो x कहीं वेरिएबल है क्या, 0। तो ये आपका एक तरह से ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 0, ठीक, ये खत्म हो गया, माइनस ये 2x और प्लस 3, और ये इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये वाला फॉर्मूला लग गया, ये कौन सा हो गया, नीचे वेरिएबल है, नीचे मीन्स बेस में वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट, वो ये लगेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 2x और 2 माइनस 1, और ये आपका 0 हो जाएगा, इसका 5 है ना, 5 का 0 हो जाएगा, जो अभी मैंने यहाँ किया ना, ऐसे ही ये इसके साथ तो इसके साथ अलग अलग अटैच हो जाएगा ना, और आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक। आगे देखो यहाँ केवल 2 रहा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई तो 2, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऐसे, और माइनस यहाँ 2x और आपका 2x और प्लस का 3, और इस पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ये स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसको मैं इधर के देता हूं, देखिए यहाँ से ये, इसके बाद आगे वाला स्टेप, तो देखो इस 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो देखो ये 2 का मल्टीप्लाई होने पर आपका 2x स्क्वायर माइनस 10, ठीक। और अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और x स्क्वायर, माइनस का 2 2 जा 4 x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस माइनस का 6 और x, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ये स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखिए ज़रा ये दोनों ऐड हो रहे हैं क्या, ये माइनस और माइनस का 2x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, माइनस 6x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ये स्क्वायर हो गया, ठीक, ऐसा हो गया। मैं इसमें से ये माइनस का 2, ये एक्स स्क्वायर, और ये आपका माइनस 6x, और ये ऐसा हुआ। और आगे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, -2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5 का ये स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर। मतलब जितना आप यहाँ हमने क्या करा, ये फार्मूला लगाया, ये इसके बाद में इस फार्मूले को लगाने के बाद ये आया, इस फार्मूले को लगाने के बाद में ये आया, फिर उसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना होता है। और जहाँ तक सिंप्लीफाई हो, जैसे यहाँ इसके बाद जो स्टेप है, ये वाला स्टेप ये सिंप्लीफाई का है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लाइक अनलाइक टर्म्स को ऐड करना, प्लस माइनस करना, वो सब देखो, जैसे ये लाइक टर्म थे तो ये मैंने यहाँ प्लस माइनस हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था, अपोजिट साइन थे, ये सब माइनस हो गया, ये सब, और फिर यहाँ कॉमन आ रहा है। मतलब जितना हम सिंप्लीफाई कर सकें, जहाँ तक कंफर्टेबल है वहाँ तक उसको सॉल्व करके रख दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका कोसेंट रूल है, और अभी केवल और केवल मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपके कोसेंट रूल से रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया कोसेंट रूल क्या है, और अभी केवल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है, केवल और केवल स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में ही मैं बता रहा हूँ, ठीक। केवल स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डी एन डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि यहाँ पावर 1 इसका वेरिएबल जो है, वेरिएबल को चेक करना है, वेरिएबल की पावर और कोफिशिएंट दोनों 1, जो x है उसकी पावर और कोफिशिएंट 1, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म
के जितने भी डेरिवेटिव जो स्टैंडर्ड फंक्शन जो भी थे उन्हीं का हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सभी के डेरिवेटिव निकाले हैं, तो वो डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाता है। अभी तक ये हो रहा है। अब इसके बाद फिर हम जब स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि आपका tan और ये आपका x और स्क्वायर s आए, ये स्टैंडर्ड नहीं है। tan और इस एंगल में इसका log x है, tan लिखा हुआ और log x लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। tan x और इस ये आपका s स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था एक्स स्क्वायर, ये अब x की जगह पर ये tan x रिप्लेस हो रहा है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो यही हम चेन रूल का एप्लीकेशन करेंगे। क्या? चेन रूल। अब इसके जस्ट बाद जो आएगा क्वेश्चन के बाद, अब उसके बाद हम चेन रूल, तो ऐसे फंक्शंस जो स्टैंडर्ड में नहीं है, जैसे ये नहीं है, ये नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो हम इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो फॉर्मूले तो ये लिस्ट वाले ही लगते हैं उसमें, लेकिन उसमें कुछ और चेंज होता है, ठीक है। तो हम अब आगे चेन रूल पर ही आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।